नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देखकर मैं भी पीड़ित में आज कोई नहीं, एक पत्रकार पीड़ित है। उसकी कहानी दिखाने जा रहे हैं किस प्रकार से द्वेष भावना से जो है केस तो लिखवाए ही जाते हैं लगातार, लेकिन साथ ही इस पत्रकार के साथ में क्या घटित हुआ और पुलिस ने किन कमियों को नहीं देखा और जिन्हें उन्हें देखना चाहिए था। क्योंकि एक मुकदमा हो जाना किसी पत्रकार पर बहुत बड़ी बात है, पहले उसकी जांच होनी, फिर मुकदमा होना चाहिए। हमारे साथ राजेंद्र प्रजापत जुड़े हैं। जी, क्या हुआ था आपके साथ में, आप बताएंगे? जी। जी सर, मैं राजेंद्र प्रजापत हूँ। मध्य प्रदेश के आपके आसपास धार आवाज जिले बहुत में ज्यादा आ रहता रही है, हूँ। पहले इसको लाउड को आप क्लियर करिए। जो आपके आसपास आवाज आ रही है उसको पहले बंद करो पीछे। जी। जी जी सर, हाँ हाँ, बताएं। मैं राजेंद्र प्रजापत हूँ। धार जिले के बाग में रहता हूँ। मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। हमारे समाज की एक भूमि थी जहाँ पर एक हमें पता चला, सीमांकन करवाया था हमने तहसीलदार महोदय से। तो हमें पता चला कि यह भूमि हमारी है और जो ये अतिक्रमण हुआ है इस पर हमने 250 के तहत फिर आवेदन लगाया। सीमांकन के तहत हमको पता चला, उसके बाद हमने 250 के तहत अतिक्रमण के हटाने के लिए आवेदन लगाया। उसके बाद वहां पर नया निर्माण हुआ तो समाज में सभी युवा आक्रोशित थे, समाज भी आक्रोशित थी। सभी अधिकारियों को सूचना करी तो हमें बताया गया कि आपका नया निर्माण है वो स्वयं आप रोक सकते हो। हमारे द्वारा सूचना भी की गई लोगों को। लोगों को सूचना करने पर कोई ने अतिक्रमण नहीं हटाया। फिर हमारे द्वारा, हमारे समाज के द्वारा वह 3 कॉलम हटा दिए गए, जिसमें भी मैं नहीं आ रहा हूँ वीडियो में। जी और ना किसी प्रकार की मैंने गाली गलौज की है और ना किसी प्रकार की कोई धमकी दी है और ना मैं जी गया हूँ। मैं 2 से ढाई बजे तक मेरे समाज के साथ था और जी उसके बाद में मैं 3 बजे से लेकर रात की 9-10 बजे तक जो मेरा एक व्यवस्थित मकान है जो दोस्त का है, वहां पर जाकर अंदर हो जाता हूँ। क्योंकि गांव वाले मेरे ऊपर काफी आक्रोशित रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई की खबर उठाता हूँ जी। और सही मामलों को लेता हूँ। तो कहीं कहीं अधिकारी मेरे सपोर्ट में रहते हैं और कहीं कहीं जो भ्रष्ट लेकिन जो लोग यहाँ आपके के ऊपर हैं। आरोप, सामने देख करके बोलिए, सामने। राजेंद्र जी, सामने देखिए ना कैमरे को, आप ऊपर कहाँ आप देख रहे जी हैं? जी जी आपके ऊपर जो जी आरोप जी लगाया है कि आपने घूस मांगी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है मतलब? मैंने सर इस मामले को, मेरे सारे मामलों को लेकर एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय को आवेदन भी किए। मुझे सामने गुंडा देखिए लिस्ट ना, में आप भी कहाँ कर देख दिया रहे गया हैं, है। किससे बातचीत कर रहे हैं? आप सामने देखिए, आपको इतना तो पता है ना, पत्रकार हैं आप, सामने आप देख करके बात करिए। जी, जी कैमरे को जी जी देखिए। हाँ। जी जी जी। तो उस पर क्या सर, जो है मैंने एसपी साहब ने क्या बोला है? कहाँ आप देखने लग एस जाते हैं? मुझे, आप स्क्रीन पर पत्रकार हैं, आप, आपको को पता होना चाहिए। जी जी मुझे बार बार टोकना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या एसपी महोदय ने क्या आपको जो है बोला है, और डीएम साहब ने क्या आपको बोला एसपी साहब ने मुझे सर बताया था कि हम है? इस मामलों में जांच करेंगे जी। और जांच हो भी रही है जहां तक मुझे लगता है। लेकिन ये नया मुकदमा मुझ पर दर्ज किया गया है, ये सरासर झूठा है। तो इससे पहले भी कई मुकदमे हुए, क्या हुआ? जी, मुझ पर एक एट्रोसिटी लगी है सर, वो भी बेबुनियाद लगी है। जी और एक एक और मामला जो रिश्वत का दर्ज है वो भी बेबुनियाद है। मेरे द्वारा कोई सी रिश्वत नहीं ली गई, उसके मामले सारे न्यायालय में प्रकरण दर्ज है और जो चल रहे हैं। और इन मामलों में कहीं ना कहीं समझौते भी सर होने वाले हैं। हम्म, जी। ये और उसके बाद ये तो नया ये जो मुकदमा जमीन दर्ज है, हुआ, ये ये मुकदमा जमीन, सर इस ये मेरे जमीन ऊपर को सरासर लेकर के, गलत तो है। जिन लोगों ने इस जमीन पर अतिक्रमण किया है, इसको लेकर के पुलिस ने क्यों जो है इस पर एक्शन नहीं लिया? सबसे पहले तो उनको ये लेना चाहिए एक्शन। नहीं सर, पुलिस द्वारा मेरी कार्रवाई पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है सर आज तक। लेकिन जो आपका समाज है वो क्या बात रखने जा रहे हैं? क्या पुलिस को उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है? उन्होंने बताया है, दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए हुए हैं? हाँ, समाज के लोगों ने दस्तावेज प्रस्तुत किए और समाज के लोग थाने पर भी गए थे। कल टीआई साहब से भी चर्चा हुई है तो उन्होंने यह जी। बताया कि इस एफआईआर को मैं जांच में लेता हूँ। अच्छा, तो एफआईआर जी में सर, कितने नाम है? एफआईआर में केवल स्वयं मेरा अकेले का नाम है सर। केवल अच्छा, आपका टारगेट मुझे अकेले का अकेले नाम को है? किया गया है। अच्छा, ओके। तो जो तोड़-फोड़ जो की गई, जो दर्शाया गया उसमें, जो आप भी बोल रहे हैं कि हाँ, वहाँ पर गिराया गया, तो वो किसके द्वारा जो है गिराया गया था? अकेले आपने गिराया है या अन्य लोगों ने गिराया? उसमें नाम आपका केवल दिया गया है?
सर मेरा केवल नाम लिया गया है वीडियो में, मैं ना ही तोड़ते हुए आ रहा हूँ और ना किसी जी प्रकार की कोई चर्चा वीडियो में आ रही है जिस जो मेरे द्वारा की जा रही है। जी। चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को या फिर सरकार को या प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे आप? मैं सर यही अपील करना चाहूंगा कि मेरे मामलों की जांच हो। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं यही चाहूंगा कि मेरे मामलों की जांच की जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे कार्रवाई, मेरे ऊपर कार्रवाई बिल्कुल प्रशासन करे। जी। लेकिन ये द्वेषपूर्ण आपको लग रहा है कि जो गांव के लोगों ने जमीन घेरी है, क्या वो कौन लोग हैं? किस लिए, कब से उन्होंने जो है इस जमीन को घेरा है? और जिनकी जमीनें हैं उनको पता ही नहीं चला कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया है, कोई कर रहा है। सर ये जमीन का पे नया अतिक्रमण रात में किया गया था, जो कि दिन में समाज वालों ने हमें सूचना करी सभी को। जी। ये अतिक्रमण रात में कर दिया गया था सर। नहीं तो उसके रात बाद में किया गया, पता सुबह चला उठा समाज के वालों फेंक को तो देना फिर चाहिए था उसे। सारा कुछ। नहीं, जिसकी जमीन है अगर उस पर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो सुबह उठ करके उसको उठा करके फेंक दो सामान, अगर कोई कर रहा है ऐसा। गांव के लोग और प्रधान उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? प्रधान का क्या पक्ष है? सर प्रधान का तो यही पक्ष है कि यह एफआईआर जो हुई है ये गलत हुई है और हमारी भूमि पर अतिक्रमण है। लेकिन उसमें तो प्रधान को लेकर के पीड़िता गई हुई है, जैसा कि उसने दिखाया है महिला ने। जी उसमें तो प्रधान को दिखाया गया है। आपकी जो एफआईआर की जो कॉपी है, जो हुई है, उसमें तो ये बताया गया है कि आप वो प्रधान को लेकर के गई है। हाँ, प्रधान को लेकर गए, लेकिन प्रधान से मैं संपर्क में जो हमेशा रहता हूँ क्योंकि प्रधान मेरे मित्र भी हो और प्रधान के ही मार्गदर्शन में मैं अधिकतर चला हूँ। लेकिन जी। प्रधान को क्या ऐसी गलतफहमी हुई मेरे खिलाफ ये मैं नहीं हम्म, जानता हूँ। लेकिन प्रधान को यह बात से वास्तविक स्थिति पता थी कि यह समाज की भूमि है सर। अगर कभी जी महिला एफआईआर करने जाती है मेरे नाम, तो मैं एक जी समाज के तौर पर भी वहां पर खड़ा था और समाज के जी लोगों से चर्चा करता, समाज के अध्यक्ष महोदय से चर्चा करता कि यह वास्तविक कहाँ तक सत्य है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं जी हुआ सर, और डायरेक्ट मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी। अगर हमें सूचना अरे जो होती तो हम इस विषय में सोचते। ऐसा जी कुछ नहीं हुआ सर। जी। ये जो एफआईआर है वो स्क्रीन पर भी आपकी जो है चल रही है, इसको आप देखिए। जी ये जो दिखाया गया है ये पूरा, इसमें सारा कुछ जो है, जो एफआईआर की आपने जो कॉपी भेजी हुई है, इसमें शुरू से लेकर के अंत तक कंप्लीट जो है इसको वो किया गया। तो उसमें उसने प्रधान का ही हवाला दिया कि प्रधान को साथ में मैं लेकर के गई। तो जी प्रधान सर का जी। अब क्या कहना है? जब उनको मालूम था कि ये जमीन का जो है मामला है, तो प्रधान को आपके पक्ष में उनको ये बात रखनी चाहिए थी। लेकिन सर मुझे वहां पर अतिक्रमण पर एक और प्रधान के द्वारा एक चूक हुई है। हम्म। शायद उसकी मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हो। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है सर। यहाँ पर कई सालों तक तो शराब का संचालन हुआ है इस अवैध मकान पर। जी यहाँ पर इस मकान पर अवैध शराब की कार्रवाई भी कई हुई है, ताले भी जी प्रशासन के लगे हैं। और जी। उसके बाद में इस मकान को वापस दिलाने के लिए महिला के साथ अधिकार में ही लड़ रहा था तब तक, जब तक मुझे यह नहीं पता था कि यह मेरी भूमि समाज की है। नहीं, तब ये तक इन्हें अधिकार भी मैंने समाज को कलेक्टर पता ही नहीं महोदय था। से मैंने ही नहीं, दिलाया ये था सर। समाज कैसा है, मैं ये समझता हूँ कि ये समाज की जमीन जो है केवल दावा वैसे ही ठोक रहा है, या समाज की वास्तविक में जमीन है? अगर थी तो शराब के वास्तविक में संचालन जमीन है के बाद सर। जिस समय प्रशासन ने कार्रवाई की तो उस समय कब्जा क्यों नहीं लिया समाज ने आपके? सर सीमांकन अभी हुआ है सर। अच्छा, अभी हुआ है सीमांकन? जी। तो अभी प्रशासन ने कब्जा क्यों नहीं दिलवाया? कब्जा लेने के प्रशासन लिए क्यों? ने कब्जा तो दे दिया है सर हमें। तो पूरी कब्जा दे जमीन पे दिया, हमारा ही कब्जा है। तो कब्जा आज हमारा कब्जा ही हो है गया सर। ना? अब कब्जा हो गया जो ना? जी सर जी। अब तो वहां पर वो महिला या वो जो पुरुष जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, अब तो कोई नहीं रहता है उस जमीन पर। सर वहां पर निर्माण चल रहा है सर। हाँ। नहीं, अभी आप बोल रहे थे कि अभी कोई नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि निर्माण है, फिर कब्जा कैसा है आपका? जब कब्जा अगर है तो निर्माण कैसे चल सकता है? सर मकान बना हुआ है, आरसीसी मकान बना हुआ है वहां पर। उसको सीमांकन में 250 के तहत आया है तो हमने आवेदन भी लगाया है।
अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व में और उसकी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसको छोड़िए जी। नया अतिक्रमण हुआ जिससे यह सारी एफआईआर हुई है और ये सारे मामले दर्ज हुए हैं सर। अभी क्या आप चाह रहे हैं, अभी आप प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? जो बात प्रशासन आपकी वहां ना सुन रहा हो, वो आप अपना मंच पर यहाँ बता सकते हैं कि कौन सी बात आपकी सुनी नहीं जा रही और किस पर आपको आपत्ति है? जी। जी सर, मैं यही चाहता हूँ कि इस एफआईआर की जांच हो। यह मैंने नहीं कृत्य किया है, ना महिला से मैंने कोई रिश्वत ली है और ना किसी प्रकार का कोई जुर्म किया है कि मैं इसमें आऊं। और मैं जी। स्वयं को ही मुझे केवल टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, जी। क्योंकि मैंने तो कोई बिल्कुल, आपका धार पुलिस से अतिक्रमण हमारा नहीं भी तोड़ा था, निवेदन मैं तो है वहां और पर धार नहीं के था। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इसको संज्ञान में लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाना, मुकदमा मजाक बना के रखा हुआ है। किसी के ऊपर भी कोई मुकदमा, पहले जांच आप कीजिए उसको और उसके बाद में अगर आपको लग रहा है, क्योंकि कल को अगर ये फर्जी पाया जाता है तो क्या महिला के ऊपर उतनी ही सख्ती के साथ में कार्रवाई आपके द्वारा होगी? क्योंकि ऐसे पत्रकारों को निशाना बनाया जाना और उनके ऊपर घूस जैसे ये तो आरोप लगते ही रहते हैं। आज तक दलाली के ऊपर किसके आरोप नहीं लगे हैं? पत्रकार अगर कोई काम करेगा तो भाई दलाली, किस लिए दलाली आप दे रहे हैं? अगर महिला सही है तो उसको घूस पर उसको तुरंत पहले तो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे। कि वो क्या, पहला सवाल तो यही है कि क्या पुलिस में उसने साक्ष्य प्रस्तुत किए कि जिस जमीन या जिस अतिक्रमण के बारे में हमसे पैसा मांगा जा रहा था, ये उसके हमारे पास असली दस्तावेज, क्या ऐसा किया उस महिला ने? जी राजेंद्र, क्या जी महिला ने सर। ऐसा किया? जिस जमीन के लिए उसने दावा ठोक रही है कि इस जमीन से हमारे मकान की तोड़फोड़ की गई, हमारे घर की तोड़फोड़ की गई है, उस घर के कागज हमारे लिए असली हैं, क्या उसने पुलिस को दिखाया ऐसा? ये इस चीज की जानकारी मुझे नहीं है सर। लेकिन क्या कागज हैं उसके पास, आपको लग रहा है? आ, जी सर, ग्राम पंचायत में उनका पूर्व में सरपंच साहब ने, जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने नामांतरण कर लिया था। लेकिन ये हम्म। नामांतरण कैसे किया कैसे नहीं यह नहीं पता, लेकिन इस चीज में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे सर। हम्म। जी। देखिए, ये तो राजस्व का मामला है, वो लोग भी रिपोर्ट जो है लगाएंगे, आप उनकी भी रिपोर्ट लगाइए, लेकिन साथ ही आपके ऊपर तो घूस का मुकदमा दर्ज है। इस पर जो है पुलिस को छानबीन करनी भी चाहिए और पुलिस को ये जानना भी चाहिए क्योंकि पत्रकार समाज का अभिन्न अंग है, वो आपके दुश्मन नहीं है। 36 का आंकड़ा कहने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर यही दुर्व्यवहार आप जो है करते रहे तो बड़े पत्रकार तो कभी आते नहीं है समस्याओं को उठाने के लिए, और छोटे पत्रकारों को आप जो है इस तरह से अगर दबाएंगे तो पत्रकारिता कैसे वो निष्पक्ष हो पाएगी? अगर कोई पत्रकार गलत है तो उसके ऊपर बिल्कुल कठोर कार्रवाई करिए, कड़ी कार्रवाई करिए, जिससे कि पत्रकारिता पर अगर कोई कलंक बन रहा हो उसको भी साफ कीजिए। लेकिन तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ में इस तरह से एफआईआर दर्ज करके आप उसकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समाज में आप भी हैं और पत्रकार, दोनों का एक ही काम है कि समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए, अगर आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं और आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है और कोई आपको मंच देने के लिए तैयार नहीं है, जहां आपको लग रहा है कि हमारी पुलिस प्रशासन या फिर सरकार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारे स्क्रीन पर नीचे चल रहे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे साथ में जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हम प्रयास करेंगे कि आपकी पूरी बात को सुना जाए, आपकी जो समस्या है उससे आपको निजात भी दिलवाई जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।